राम राम भाइयों। मैं हूं देवराज यादव और आज हम बात करेंगे हमारी सोयाबीन की पहली स्टेज के बारे में। देखिए, फसल अभी करीब 20 से 30 दिन के आसपास की हो चुकी है। ऊपर से खेत एकदम हरा भरा और बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर पौधों में के अंदर क्या चल रहा है वो आज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। अगर इस समय कोई चूक हो गई तो बाद में आप कितना भी महंगा स्प्रे कर ले वो फायदा नहीं मिलेगा। तो पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए अपने भाई को तुरंत फॉलो कर लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए इस पौधे को। ये आपको जड़ों के बीच ये छोटी छोटी गांठें जो दिख रही है, यही है सोयाबीन की असली पावर हाउस है। यही जमीन से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देती है। इस समय अगर आपकी सोयाबीन में पीलापन आ रहा है तो बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, वो तुरंत यूरिया डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाइयों, इस स्टेज में यूरिया डालना बिल्कुल बंद करिए। इस उम्र में पौधे को यूरिया से ज्यादा सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर यूरिया ज्यादा दे दिया तो पौधा केवल लंबाई में भागेगा और उसकी जड़ें कमजोर रह जाएंगी। सल्फर देने से जड़ें गहरी जाएंगी और पीलापन भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बात पर। हमने खेत में कचरा मार दवा तो डाल दी और कचरा भी मर गया, लेकिन दवा डालने के 3 से 4 दिन बाद खेत में डोरा या कुल्पा चलाना जरूरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दवा छिड़कने और पानी गिरने की वजह से जमीन के ऊपर एक कड़क पपड़ी जम जाती है। जब हम डोरा चलाते हैं तो मिट्टी एकदम खुल जाती है और भुरभुरी हो जाती है। इससे सोयाबीन की जड़ों में भरपूर हवा और ऑक्सीजन मिलती है। जब जड़ें खुलकर सांस लेंगी तभी तो वो जमीन का पूरा पोषण खींच पाएंगी और पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जब भी आप खेत पर चक्कर लगाने जाएं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखिए। एक दो पौधे के पत्तों को जरा इस तरह पलट कर देखिए। तंबाकू की इल्ली और गर्डल बीटल जैसे कीड़े बड़े शातिर होते हैं। ये पत्तों को नीचे से चुपके से अंडे दे देते हैं। ऊपर से फसल बिल्कुल ही साफ दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर कीड़े उसे खाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको बारीक छेद दिखाई दे तो तुरंत समझ जाइए कि कीटनाशक का स्प्रे करने का समय आ गया है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की पहली स्टेज में इन 3 बातों का ध्यान पूरी तरह रखिए। शुरुआती दिनों में अगर फसल मजबूत हो गई तो आगे चलकर पैदावार भी बम्पर मिलेगी। अब आप ईमानदारी से कमेंट में बताइए कि आपकी सोयाबीन की बोनी को कितने दिन हो चुके हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राम राम, जय जवान जय किसान।